अल्लामा साहब, वज़ू का जो है ना मुकम्मल तरीका थोड़ा बयान कर दें। वज़ू का तरीका मैं तो आपको शार्ट कर बताता हूँ खुलासतन। सबसे पहले किबले की तरफ मुँह करके ऊंची जगह पर बैठे, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़े कि इसकी बरकत ये होगी, जब तक वो वज़ू आपका सलामत रहेगा फरिश्ते आपके लिए दुआ लिखते रहेंगे, दुआ करते रहेंगे। उसके बाद 3 बार यहाँ तक हाथ धोएं, पहुँचों तक हाथ धोएं। उसके बाद कुली करें, मिसवाक को तो 3 मरतबा ऊपर 3 मरतबा नीचे इस तरह मिसवाक करें। लेकिन मिसवाक के अंदर ये एहतियात करें कि जब आप मुंह से मिसवाक निकालें उसको धो लिया करें। हमारे यहाँ धोते नहीं, बस करते रहते हैं, निकालते फिर मुंह में डालते हैं। या बुरुश को भी अगर मुंह से निकालते हैं ना, धो के बिल्कुल दोबारा वो करें। थूक होता है, जो थूक इंसान का होता है उसको बाहर निकालने के बाद दोबारा थूक को अंदर मुंह में दाखिल करना ही मकरूह है, अच्छी बात नहीं है। तो मिसवाक जब मुंह से निकालें उसको धो के फिर दोबारा उसको यूज़ करें। इस तरह 3 मरतबा मिसवाक करें। मिसवाक करने के बाद जो है 3 बार कुली करें। रोज़ा ना हो तो गरगरा करें, अगर रोज़ा हो तो गरगरा नहीं करना। अच्छा, जब आप कुली करें तो उसके अंदर जो है मुंह के अंदर कोई ज़र्रात नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ज़र्रात अगर मुंह के अंदर होंगे ना तो फरिश्तों को तकलीफ होगी। तिलावत को लेंगे ना आपसे नमाज के दौरान, तो उसमें मुंह में ज़र्रात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो है जब इफ्तारी करें, जैसे रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो इफ्तारी में आप जो चीज़ें खाते हैं उसके बाद ज़रात रह जाते हैं, हम नमाज के लिए चले जाते हैं ना, तो अगर इफ्तारी में कुछ ऐसा खाएं, पकौड़े समोसे वगैरह कोई खाएं या फ्रूट खाया, तो उसके बाद मुंह को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। मुंह को साफ़ करके, ताकि ज़र्रा कोई फंसा हुआ ना हो दांतों में, बिल्कुल साफ़ करके मुंह को फिर नमाज के लिए आप खड़े हो जाएं। तो ये अच्छी तरह कुली करनी है, कोई चीज़ फंसी है उसको निकालना है दांत में। वज़ू कुली करें, उसके बाद नाक में पानी चलाएं। नाक पानी इस तरह चलाएं कि अगर रोज़ा ना हो तो गर्म हड्डी तक पहुँचाएं, वरना नाक को बिल्कुल साफ़ कर लें। उसके बाद फिर पूरे चेहरे को आप धोएं, हाथ लेकर यूँ पानी लेकर चेहरे पूरे धोएं, चेहरे पूरे, यानी इसके लेकर यहाँ तक पूरे चेहरे को धोना है आपको, जहाँ से बाल उग रहे हैं ना ये सारा धोना है आपको, ठीक है। तो इसमें एक बाल के बराबर खुश्क ना रहे ना, आंखें भी बिल्कुल मींच कर नहीं धोएं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए आंखों में ये भवें, इसको भी आप फेर लें, मूछें इसको, दाढ़ी को, ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए, सारा आपको मुंह धोना है। अच्छा, मुंह धोने के बाद फिर हाथों को आप धोएं, ठीक है। हाथों में धोने में आपको जो हाथ धोने, इसमें जो ये जो जगह है खाली, इसको भी धोना है आपको। ये जो जगह है इसमें पूरे आपको हाथ को धोना है पूरा मुकम्मल तौर पर, ठीक। ये इसी तरह ये हाथ भी मुकम्मल धोना है। तो ये जो जगह है इसको भी धोना है, वैसे ये जगह है ये खुश्क रह जाती है, इसको भी आपको धोना है। हो सके तो इधर तक धो लें आप, ठीक है। ये मुकम्मल धोएं। आपको धोने के बाद फिर मसाह करें। ये 3 मरतबा धो लिया आपने, 3 मरतबा धोने के बाद फिर आप मसाह करें। मसाह करने का दुरुस्त तरीका मैं आपको बताता हूँ। मसाह करने का हमारे यहाँ दुरुस्त तरीका नहीं आता लोगों को। मसाह जब करें ना तो आप लिया गीला के इसको, इसके बाद ये जो ये मिलाए, इसके बाद ये आप यहाँ रखें हाथ, ठीक है। इसको रखने के बाद फिर ये आप यहाँ ले जाएं, ठीक है। ये ले गए, ये ले गए और यहाँ तक ले जाए, देखो ना, यहाँ तक ले गए, ठीक है। उसके बाद फिर इसको यूँ आप लेकर आए, यूँ लेकर आए, ठीक है। उसके बाद ये थे, इसको आप इसमें दाखिल करो। अंगूठे थे, अंगूठे को आप इसके पीछे कानों के पीछे घुमाएं, ठीक है। उसके बाद ये हिस्से रह गए, तो इसको आप यूँ ऐसे लगाओ, ऐसे। गर्दन का मसा नहीं करेंगे, गर्दन का मसा क्या है, मकरूह है, ठीक है। तो ये आपको मुकम्मल मसा हो गया। मसा करने के बाद फिर आप धोएं पाँव। पाँव धोने में आप यहाँ तक पाँव धोएं, यहाँ तक, ये भी शामिल है पाँव धोने में। इसमें एहतियात करिए, ये जो जगह है इसको आप धोएं सही तरह, ठीक है। और ये जगह है, इसको मुकम्मल पाँव को धोएं, ठीक है। और इस पाँव को भी इसी तरह धोएं, जो कुशादगी है इसको भी बीच में धोएं, ताकि कोई जगह खुश्क ना रह जाए। ये मुकम्मल वज़ू का तरीका है। इस तरह वज़ू करेंगे तो इंशाल्लाह वज़ू मुकम्मल हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।